फ्रेंड्स टू आवर चैनल साइंटिफिक। आज हम पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चैप्टर 5 पार्ट 8। आज का वीडियो है स्पेशली पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को लर्न करने के लिए। तो आज हम जिस मेथड से एलिमेंट्स को लर्न करेंगे वो जो मेथड है, सबसे पहले उसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। सबसे पहला एडवांटेज है कि ये बहुत ईजी है लर्न करने के लिए। सेकेंड एडवांटेज है कि ये फास्ट टू रिप्रोड्यूस है, मतलब जब आप को किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता करना है या वो एलिमेंट किस ग्रुप में है, किस पीरियड में है, ये पता करना है, तो आप बहुत क्विकली, बहुत फास्ट उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी एग्ज़ाम में ये आपका टाइम बचाएगा। आप भले ही वो आपके 10th के एग्ज़ाम्स हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, और अगर आपका टाइम बच रहा है तो कितना इम्पॉर्टेंट है टाइम सेव करना, ये आप समझ सकते हैं। अगर आप एक आंसर में टाइम सेव कर लेते हैं तो वो आपको हेल्प करेगा बाकी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को या लेंदी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। थर्ड इसका एडवांटेज है कि अगर आप इस मेथड से लर्न करते हैं तो अभी जैसे आपको कैल्शियम तक की ज़रूरत है तो आप कैल्शियम तक लर्न करेंगे। उसके बाद जब आप हायर क्लास में जाते हैं तो हायर क्लास में आपको आगे के एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो उस टाइम पे अगर आप किसी और मेथड से लर्न करते हैं, जैसे कोई सॉन्ग होता है, कोई स्टोरी होती है, उस फॉर्म में अगर आप लर्न करते हैं तो फिर आगे की स्टोरी आपको खुद बनानी पड़ेगी। तो उससे बेटर है अगर आप इस मेथड से लर्न करेंगे तो आप सेम मेथड को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको कोई स्टोरी, कोई सॉन्ग बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसी मेथड को कंटिन्यू करके आगे के एलिमेंट्स को याद रख सकते हैं। और जैसे जैसे आप बाकी के चैप्टर्स पढ़ेंगे, आपको वैसे कुछ एलिमेंट्स जो है, जो कॉमनली यूज्ड एलिमेंट्स होते हैं, उनके एटॉमिक नंबर, वो किस ग्रुप में है, किस पीरियड में है, ये वैसे ही याद हो जाता है। बट टू बिगिन विद यू नीड टू नो टिल कैल्शियम। एटॉमिक नंबर 1 से लेके एटॉमिक नंबर 20 तक आपको आना ही चाहिए 10th में। तो हम देखते हैं, शुरू करते हैं कि इसको लर्न कैसे करना है। थोड़ा सा ये आपको लगेगा ऑकवर्ड है बोलने में, बट ये इजी है। तो शुरू करते हैं। जिससे पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, तो आपको इसको बोलना है ह। फिर है हीलियम, हे। तो पहला जो पीरियड है वो क्या है? ह, हे। दूसरा जो पीरियड है वो क्या है? ली, बे। बी और सी को हम कंबाइन कर देते हैं बक। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन को कंबाइन करके बोलते हैं नॉफ, और फिर बोलते हैं ने। लीबे बकनॉफ ने। ये हो गया आपका पीरियड सेकेंड। थर्ड पीरियड में आ जाता है सोडियम एंड मैग्नीशियम, इसको कंबाइन कर देते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम को कंबाइन करते हैं और बोलते हैं नामंगल। फिर आता है सिलिकॉन, इसको बोलते हैं जी, नामंगल जी। फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन को कंबाइन करके बोलते हैं पास्कल, और आर्गॉन को बोलते हैं अर। फोर्थ पीरियड में आता है पोटेशियम और कैल्शियम का। तो आपको यहाँ तक लर्न करना है। एक बार रिपीट करते हैं। ह, हे, लीबे बकनॉफ ने, नामंगल जी, पास्कल अर, का। तो अब आप इसको इस तरह से तो याद करना है, और साथ में आपको इसमें कुछ ब्रेक्स देने हैं। जैसे कि पहला पीरियड है तो हम उसको सिर्फ बोलेंगे ह, हे। दूसरा पीरियड है लीबे बकनॉफ ने, तो आपको पॉज देना है। यानी जैसे ही आपका 18th ग्रुप का एलिमेंट हो जाएगा आपको वहाँ पे पॉज देना है। थर्ड पीरियड नामंगल जी, पास्कल अर। और फोर्थ पीरियड में तो दो ही अभी के लिए आपको याद करने हैं, वो है का। तो पहला जो पीरियड है वो शुरू होता है विद एटॉमिक नंबर 1। सेकेंड पीरियड शुरू होता है विद एटॉमिक नंबर 3, और थर्ड पीरियड शुरू होता है विद एटॉमिक नंबर 11। फोर्थ पीरियड शुरू होता है विद एटॉमिक नंबर 19। तो आपको इस तरह से याद रखना है, और वो पीरियड किस एटॉमिक नंबर से शुरू हो रहा है वो आपको याद रखना है। तो इससे क्या होगा, सपोज़ आपको थर्ड पीरियड के किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद नहीं है और वो आपको लिखना है, जैसे सल्फ़र है, अभी आपको याद नहीं है कि सल्फ़र का एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो इंस्टेड ऑफ कि आप हाइड्रोजन से शुरू करके सल्फ़र तक पहुँचे, उससे अच्छा है कि आप सोडियम से शुरू करके सल्फ़र पे पहुँचे। तो किस में कम टाइम लगेगा? ऑब्वियसली जो आप पीरियड 3 से शुरू करोगे वहाँ पे आपको कम टाइम लगेगा सल्फ़र तक पहुँचने के लिए। और आपको पता है कि सोडियम 11 से शुरू हो रहा है, तो आपका सल्फ़र, आप इसको फिंगर्स पे भी काउंट कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो आपके पीरियड में एलिमेंट्स हैं वो 8 ही है। तो आप इसको फिंगर्स पे अगर काउंट करेंगे तो आपको वो जो नंबर है, जैसे सल्फ़र का 16 है, तो फिंगर पे आप जब करेंगे तो 6th नंबर पे आपका सल्फ़र आएगा, आपके 6th फिंगर पे आएगा, तो इसका मतलब उसका एटॉमिक नंबर 16 है। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। आपको एकदम से ये टेक्निक नहीं आएगी, बट यूज़ करते करते आएगी, और इसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म बेनिफिट है।
आपको बाकी मेथड से लगेगा कि बहुत इजीली याद हो गया और आप उसको लिख पा रहे हैं, वो इजी टू रिमेंबर होगा बट लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा, या आपको जब टाइम बचाना है वहाँ पे वो आपकी हेल्प नहीं करेगा। अगर आप इस मेथड से लर्न करेंगे तो आपको ये लॉन्ग लास्टिंग याद रहने वाला है और साथ साथ में आपका टाइम भी बचाएगा। अब जो आगे के एलिमेंट्स हैं, यानी आपको 11th और 12th में क्या करना है, जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको कैल्शियम से आगे जो एलिमेंट्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने शुरू किया था 4th पीरियड को क का, तो आपको कका के आगे कंटिन्यू करना है जैसा अभी हमने किया। हमने कोई भी नए इसमें वर्ड्स नहीं ऐड किए हैं, जो एलिमेंट के सिंबल है उसी को हम अपने वे से प्रोनाउंस करके याद कर रहे हैं। तो इसको कैसे कंटिन्यू करना है, ककास, टीवीग्राम, फिकोनिकुजिंक, इस तरह से। फिर आप और जितने आपको एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है आप उतने वहाँ तक इसको बोल के याद रख सकते हैं। एक बार इसको रिपीट कर लेंगे। ये है आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो हमने किस तरह से याद किया था, देखिए पीरियड 1 है ह हे, सेकेंड पीरियड लीबे बकनॉफ ने, थर्ड पीरियड नामंगल जी पास्कल अर, एंड फोर्थ पीरियड कका। और आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि अभी जैसा हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है कि आपको अभी एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट्स ही पढ़ने हैं। देखिए बीच में जो डी ब्लॉक है वो आपको नहीं पढ़ना, डी ब्लॉक शुरू हो रहा है 4th पीरियड से। तो आपके जो ग्रुप है, आपको ग्रुप 1 एंड 2, आपके जो 8 एलिमेंट्स हैं उनमें से जो पहले 2 एलिमेंट है वो ग्रुप 1 और 2 के हैं, और जो थर्ड एलिमेंट आप पढ़ते हो पीरियड 2nd एंड 3rd में वो एक्चुअली है 13th ग्रुप का पीरियड, 13th ग्रुप के एलिमेंट्स। 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 ग्रुप इस तरह से है। 3 to 12 ग्रुप के एलिमेंट्स पीरियड 2nd और 3rd में नहीं हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी है और इसको आप बार बार बोल के देखिए, लिख के देखिए, क्योंकि जो सिंबल्स हैं वो आपको लिख के आना चाहिए। कुछ कुछ सिंबल्स में सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट है, किसी में 2 है, सेकेंड अल्फ़ाबेट स्मॉल होता है। तो आप इसको लिख के ट्राई करिए और बार बार बोलिए, यूज़ करिए जब आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जहाँ पे एलिमेंट्स के रिक्वायरमेंट है, उनके एटॉमिक नंबर किस पीरियड किस ग्रुप में है, ये सब की जहाँ पे रिक्वायरमेंट है आप इस टेक्निक को यूज़ करिए। जितना आप यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा ये आपको अच्छे से याद होगा और उतना ही आपका टाइम सेव होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।